Hello everyone, welcome back to our channel. In today's session we are going to learn, or from today's session we are going to start a new series, that is how to transform active to passive sentence. And after completing active to passive sentence or active to passive, we will try to convert passive to active as well. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है. एक्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है और पैसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है. एक्टिव सेंटेंस वही होता है जब कोई जो बात जो है ना वो सीधे तरीके से बोलता है. जैसे कि मैं खाना खाता हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं गाना सुनता हूँ, ऐसे करके. अगर वही सेंटेंस अगर हम लोग दूसरी तरह से बोलते हैं तो वो हो जाता है पैसिव. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे दूं कि अगर कोई पूछे कि आपका नाक कहाँ है, तो हम लोग कैसे बताते हैं कि मेरा नाक यहाँ पे है ना. तो सेम टू सेम और एक तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये है मेरा नाक, है ना, ऐसे घुमा के. तो जो सीधा जो बताएंगे, जो सीधा दिखाएंगे वो हो जाएगा एक्टिव, और जो हम लोग घुमा के दिखाएंगे वो हो जाएगा पैसिव, है ना. सो दोज आर द थिंग. तो अभी क्या करते हैं कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को मतलब कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है टेंस के हिसाब से और सेंटेंस के हिसाब से. जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, एंड ईच टेंस हैज 4 parts, like each tense has 4 parts. So according to that we will try to understand. In today's session what we will do, we will try to understand present indefinite present indefinite as well as assertive or declarative sentence. The first part of present tense, that is present indefinite, and we will try to understand how to transform active to passive when the sentence will be assertive or declarative sentence, both negative and positive. तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि एक्टिव और एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कैसे बनाया जाता है, जब उसका सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस जब एसेटिव और डिक्लेरेटिव रहेगा और टेंस जो है ना वो प्रेजेंट इंडिफिनाइट में रहेंगे, ठीक है ना. वो कैसे किया जाता है वो हम लोग अभी देखेंगे. तो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ स्टेप्स वगैरह है. तो ये पहले हम लोग समझेंगे. उसके बाद स्टेप्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से हम लोग एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, है ना. तो फर्स्ट थिंग, स्टेप्स to convert an assertive sentence, sorry, not like that. Steps to convert an active sentence to passive when the sentence will be declarative and the tense will be simple present. तो ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एसेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनाया जाता है, ठीक है. उसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इन सिंपल प्रेजेंट, वो क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. क्या है वो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो ऐसे एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट राइस, तो ये एक्टिव सेंटेंस है ना. तो इसको हम कैसे बनाएंगे,
मतलब पैसिव वो मैं अभी कुछ रूल्स एंड स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। लिखने के बाद हम लोग वो मतलब करने की कि उसे हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ भी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं सेंटेंस का वो होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद पॉजिटिव करने के बाद हम लोग को नेगेटिव करेंगे, है ना। तो आई ईट राइस, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैसिव करने का जो तरीका है, पैसिव करने का जो मतलब एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है वो हम लोग को जानना चाहिए। वो क्या है कि सब्जेक्ट कौन सा है उस एक्टिव सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कौन सा है और उस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है ना, वो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। तो उसके आधार पर हम लोग कुछ स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या करेंगे कि वी विल फाइंड आउट ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू मेक इट सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। फर्स्ट व्हाट विल डू, वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस एंड वी हैव टू मेक it subject in passive sentence. So simply I'm just writing here object will be subject, है ना, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट होता क्या है ना, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो आप जाके वो टेंस का जो सीरीज जो है ना वो आप देख सकते हो, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप टेंस अगर वहाँ से अगर सीख के आ जाओगे एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो टेंस का जो तीन वीडियो है, 3 जो सेशन जो है ना वो पहले सीख लीजिए, वो देख लीजिए, उसके बाद आप एक्टिव टू पैसिव कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि हर एक एक्टिव सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, व्हेनेवर वी विल convert one active sentence to passive, that time the tense plays a very vital and important role. So that's why before starting active to passive or before transforming any active sentence to passive or passive to active, it is very much needed to understand the tense as well as the sentence formation of each and every tense. So that's why I'm telling you, please go and watch those videos. After completing that, you can easily understand how to transform active to passive. So first rule is there, first step object will be subject. So here object, what is object? The work whatever the subject does is known as object. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि काम, मतलब वही काम जो सब्जेक्ट करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का जो काम है ना जो करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है, कोई भी एक एक्शन वर्ड, मतलब जो वही वर्ड जो करने के लिए, वो काम जो करने के लिए हम लोग को कुछ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स की जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईट का मतलब क्या होता है, खाना। अभी खाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हाथ चाहिए, मुंह चाहिए, दांत चाहिए, फिर गला चाहिए, है ना। ये सब पूरा जो चीज़ है ना ये चाहिए होता है। तो द थिंग फॉर कंप्लीटिंग दैट वी नीड सम बॉडी पार्ट्स, सो दैट इज नोन एज वर्ब। सो पहले क्या है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है एक्टिव सेंटेंस में, और वही ऑब्जेक्ट हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, राइस। राइस जो है ना वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे राइस। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया राइस, ये हो गया आपका पैसिव, ठीक है। ये मैं पी लिख देता हूँ, PASS लिख देता हूँ, ये हो गया पैसिव। और ये जो सेंटेंस है ना ये हो गया आपका एक्टिव। तो एक्टिव को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसिव बना रहे हैं। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वो क्या है, राइस। राइस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू कीप इन फोकस और प्लीज कंसंट्रेट हियर, ओके। बिकॉज अभी जो इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। और टेंस जो है ना, टेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनाइट है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा रूल्स और स्टेप्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे भी कम से कम 5 स्टेप्स हम लोग यूज़ करेंगे यही सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। और यही 5 जो मतलब ये जो 5 जो स्टेप्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ये आपको लास्ट तक, जैसे कि मतलब जो लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और जो सेंटेंस जो है वो है आपका ऑप्टेटिव। तो वहाँ पे भी आपको यही 5 जो स्टेप्स और रूल्स वगैरह है वो काम आएगा। क्या होगा कि समटाइम वी हैव टू ऐड और समटाइम वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट तो नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग 5 जो यहाँ पे जो स्टेप है ना उसके बीच कुछ ऐड होता जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, यही आपको बोलने की कोशिश करूँगा कि आप ये जो 5 जो स्टेप्स है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाइए। और मतलब ये जो पहला जो सीरीज जो अभी जो मैंने शुरू किया है, पहला जो वीडियो और पहला जो सेशन जो है,
ये थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, ध्यान लगाने, अगर आप ये 5 स्टेप्स अगर सीख गए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे डालना है और कौन सा चीज़ कैसे यूज़ करना है, अगर आप सीख गए तो बाकी का जो मतलब टेंस के लिए या सेंटेंस के लिए जो भी रूल्स वगैरह है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ट्राई टू कंसंट्रेट हियर ऑन दिस 5 स्टेप्स एंड ऑल, so it will be very much good for you. Next step number 2 क्या है कि we have to use one auxiliary verb. So when it will be simple present, when it will be present tense, then I have only 3 types of auxiliary verb, that is am, is, are, है ना। इसमें से कोई भी हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे am, is और are कोई भी एक यूज करेंगे। अगर यहाँ पे I है, I के साथ अगर यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है I पैसिव में, तो हम लोग am यूज करेंगे। अगर जो भी चीज़ यहाँ पे है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोग इज यूज करेंगे। अगर वो कुछ सब्जेक्ट हम लोग ऐसे यहाँ पे मिल गया जो प्लूरल फॉर्म है तो वहाँ पे हम लोग आर यूज करेंगे। तो राइस जो है, राइस कौन सा फॉर्म में है, वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए इज विल बी प्रॉपर फॉर दिस। So I am using here is, rice is. Now step number 3, step number 3 जो है ना वो बहुत मतलब स्टेप नंबर जो 3 है यहाँ पे वर्ब के अनुसार होता है, वर्ब के हिसाब से बनाया जाता है। वो क्या है कि we have to use past participle form of main वर्ब, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ईट, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, ईट, एट, ईटेन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट फॉर्म V3 फॉर्म जो है ना वो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, नहीं तो हम लोग उसे दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं, वो क्या है V3 फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग ईटेन यूज करेंगे, EATEN, ईटेन, राइस इज ईटेन। नाउ स्टेप नंबर 4 हम लोग बाय यूज कर सकते हैं, नहीं तो टू यूज कर सकते हैं, नहीं तो विथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे रैंडमली हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह है। हम लोग यहाँ पे बाय यूज करेंगे। अगर आप देखोगे एक्टिव टू पैसिव जब भी हम लोग बनाएंगे ना तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हम लोग बाय यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ये टू भी यूज करते हैं, विथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ब के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में हम लोग बाय यूज कर सकते हैं। टू कब यूज होता है, जब नो का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना नॉन, तो नॉन के जगह पे हम लोग ये टू यूज करेंगे। और विथ कब यूज करेंगे, जब कोई आपके साथ आ रहा है, मतलब विथ का मतलब क्या होता है, साथ। तो जब आपके साथ में कोई कुछ भी चल रहा है और कोई आ रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई मतलब कोई भी एक इंसान आपके साथ आ रहा है, तो तब हम लोग विथ यूज़ करेंगे। तो नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बाय यूज़ करेंगे। और स्टेप नंबर 5 क्या है, हम लोग को यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना है। तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक्टिव में सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे आई है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी हो जाता है, मी, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप। तो राइस इज ईटेन बाय मी, एक्टिव में क्या था, आई ईट राइस, और पैसिव में क्या हुआ, राइस इज ईटेन बाय मी। तो मी कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम लोग कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हो जाएगा मी, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, है ना, दे हो जाएगा देम, फिर वी हो जाएगा अस, है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईट जो है ना, ईट, ईट हो जाएगा ईट। उसके बाद अगर कोई नाम है, कोई भी नेम अगर है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नेम विल बी नेम ओनली। अगर कोई नाम है, कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल अमित विल बी अमित। आफ्टर दैट एकता विल बी एकता। और जो भी नाम है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट वहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो नाम ही रहेगा, है ना। ऐसे करके हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ऐसे करके बना लेंगे। तो अभी कम बैक टू द टॉपिक। तो राइस
इज ईटेन बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव। जब सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, एसेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसका फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नॉट कुछ भी नहीं यूज हो रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि आई ईट राइस, इसका मतलब क्या होता है मैं खाना खाता हूँ, और पैसिव में क्या लिखा है मैंने, राइस इज ईटन बाय मी, खाना मेरे वजह से खाया जाता है, वो हो गया आपका पैसिव, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ऐसे करके ये जो 5 जो रूल्स है ना, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, दिमाग में आराम से बिठा लीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या भी मतलब कुछ ज़्यादा कुछ मतलब चौंका देने वाली बात कुछ है नहीं, क्योंकि यही 5 जो स्टेप्स है ना, ये हर टेंस में यूज होगा, हर सेंटेंस में यूज होता है जब हम लोग पैसिव बनाएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स ऐड होता है और कुछ स्टेप बदल जाता है। लेकिन ये जो थिंग जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूज़ करें प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, वहाँ पे आपको हम लोग को हैज़ और हैड मिलेगा, हैज़ और हैव मिलेगा, है ना। तो सेम टू सेम, तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहेगा। लेकिन ये जो 5 जो स्टेप्स है ना, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, नेक्स्ट बाय, टू और विथ, एंड लास्ट सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। ये 5 रूल्स आपको जिंदगी भर आपको याद रखना है, जिंदगी भर आपको काम आएगा, जिंदगी भर आपको याद रखना चाहिए अगर आप एक्टिव टू पैसिव आप करने जा रहे हो। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर हम लोग अभी नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव का जो है ना, तो उसका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। जब उस टेंस है सिंपल प्रेजेंट और सेंटेंस जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, और उसके बाद हो गया आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो शी डज नॉट और शी डजेंट लुक, सॉरी शी डजेंट गो देयर, है ना। ये हो गया आपका, क्योंकि ये हो गया आपका एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अगर हम लोग इसे अगर पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका एक्टिव। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैसिव। तो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स और स्टेप सेम टू सेम, जैसे कि हम लोग अभी पॉजिटिव के लिए किए हैं, वही हम लोग यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, हम लोग नेगेटिव के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था पॉजिटिव के लिए, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देयर जो है ना, देयर इज ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं देयर एज सब्जेक्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, वी हैव टू यूज एम, इज, आर। अगर यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट है तो हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करना है, डू, एम, इज और आर, एनीवन। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं देयर इज सिंगल पर्सन, single number, so that's why I'm going to use is. Step number 3, I have to use not, not, because this one also negative, I have to transform this also into negative only। मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब वो नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करेंगे, नो। सो फॉर कीपिंग द सेम मीनिंग ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, आई हैव टू यूज ऑन नॉट, आई हैव टू यूज नॉट if it is negative sentence in passive sentence। so there is not। उसके बाद step number 4 जो है वो क्या करेंगे, we have to use past participle form, I'm just writing PP, past participle form, short form, और we have to use V3 of verb, है ना। so V3 of verb, यहाँ पे verb क्या है, go, तो I have to use gone, go, went, gone, the V3 form of go is gone। step number 5 जो है क्या है, स्टेप नंबर 5, बाई, टू और विथ, एनीवन। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर बाई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 क्या था, स्टेप नंबर 6 जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हैव टू यूज एज ऑब्जेक्ट, डन। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या था मैंने पहले दिखाया था, वो हर हो जाएगा, H-E
हर, सो दैट्स ऑल, देयर इज नॉट गॉन बाय हर, इतना ही हो गया आपका नेगेटिव। तो ऐसे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट वगैरह है नाम से कुछ भी ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं वो पूरा अगर मैं दिखाऊंगा तो वो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप जस्ट फोकस कीजिए कि इसका स्टेप्स क्या है, अगर हो सके तो स्टेप अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के लिए आपको यूज होता रहे। और ऐसा नहीं मतलब वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो और सेशन जो देख रहे हो सेशन तो आपके पास रहेगा ही, तब जब चाहे आप यहाँ पे मतलब वीडियो आप देख सकते हो, देख के आप वही चीज़ आप समझ सकते हो। और मैं ये बोलूँगा कि गूगल में जब भी आप गूगल में आप सर्च करते हो, जब भी कुछ नॉट ओनली गूगल में जब भी आप सर्च करते हो तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएगा। तो वहाँ से सेंटेंस लेके आप यही जो स्टेप्स हैं ना ये आप अप्लाई कीजिए उसके ऊपर। लेकिन वहाँ का जो कंडीशन है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि द सेंटेंस शुड बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड द टेंस शुड बी सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट का है तो क्या होता है कि वो ये जो रूल्स है ना ये वहाँ पे काम नहीं आएगा। ये रूल्स इसी के लिए है, खाली ये जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए है और सिंपल प्रेजेंट के लिए है ना। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कुछ दूसरा रूल्स है वो अभी हम लोग बात करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का जो रूल्स है वो हो गया ये। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टेंस का जो पार्ट है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद एम, इज, आर, है ना, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा स्टेप कौन सा रूल्स हम लोग यूज करेंगे वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, वी आर बाइंग, BUYING, बाइंग सम फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, है ना। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, इसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप देखोगे ना ये जो मैं जो रूल्स वगैरह जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू कांट गेट दिस स्टेप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, दैट I have done this thing, I have executed this thing for the sake of the students so that they can learn in easiest way. So right now we have written one sentence, that is one positive sentence of present continuous as well as declarative sentence. What is that? We are buying some fruits. So for first one, as it is, object will be subject. Object will be subject. So here object is some fruits. So I am writing here as it is some fruits, some fruits. I have written down. Next, step number 2, I have to use, if it is are, here if you are getting in active sentence, try to keep in mind, if it is there, if you are getting are, then in passive after subject you have to use am, is, are, anyone. Am, is, are, anyone which is applicable, that one you have to use. So some fruits, here this one is plural, right? So I have to use are because we use are for plural. Step number 3, I have to use being, BEING. I have to use being. So some fruits are being. Step number 4, as it is, what was that? V3 of verb. So here verb is buying. So what is the actual form of buying? Buy. And what is the V3 form of buy? Bought, buy, bought. So it will be bought, BOUGHT, bought. Now step number 5, I have to use by or with or to. So I have to use here by. So I am using here by. Next, step number 6, as it is, subject will be object. So I am using here, what is subject here? We. And what did I tell you? The when we will be object, that time I have to use us. So what is the answer? Some fruits are being bought by us.
So when it will be present continuous as well as positive sentence and declarative sentence, that time for transforming one active sentence to passive, I have to follow these rules. And what are these? That step number 1 will be object will be subject, step number 2 am, is, are in 1, 3 being, 4 the V3 of main verb, next 5 by, with or to, 6 subject will be object. So that was positive. Now we will talk about negative. How to transform one negative sentence into positive, how to transform one negative active sentence to passive sentence, that one we will try to learn now. So what is that? So first one is, we have to see what are the sentence formation rules. So first one will be subject, next am, is, are. Try to keep in mind that right now we are talking about, or we are discussing about present continuous, and when the sentence will be declarative sentence. Next, not, this one we are talking about now positive, so definitely one not will be there. So subject plus am, is, are plus not plus V with ing plus object. So let's write one. Let's write one. What to call one example of negative sentence. What is that? That she is not coming with me. Okay, she is not coming with me. So for transforming this into passive, what kind of rules do I have to follow, or what kind of steps do I have to follow? That one we are going to write here. So step number 1, what is that? Object will be subject. Object will be subject. Step number 2, so here the object is me. So when it will be me we have to convert into subject. So me will be I. As I told you, as I have shown you that I will be me, then same thing in reverse way, me will be I. So I have to write I. Now I have to use, if it is, then I have to use am, is, are. Same thing, whatever I told you. So here I is there, so with I only am can be used. So I am going to use am. Next, step number 3, I have to use not, because this is negative. I have to make this one also into negative only. So I am not. Step number 4, use being. So I am using here being. Why am I using being? Because for keeping the meaning of ing, I am using being, because here coming is used as main verb, right? So if I use, but in passive I can't use ing forming word. I have to use third form or V3 of the main verb. So V3 means come will be come only. So for keeping this meaning of ing, here I am adding one being. Okay. Next, step number 5, V3 form. So V3 is come. Coming is main verb. So actual form of coming is come, and the third form of coming is V3 form of come is come only. So come, came, come. So I am using here come. Now as I told you that I have to use by, to, or with. Now the time has come whether I can use with. So I am not being come with, I will tell you this one, with. Now step number 7, subject will be object. So here subject is she, so I have to use here her. Now what did I tell you? That according to the meaning of the sentence I have to use by, to, or with. So here I am not being come with her. So if I use by का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब मैं किसी को मतलब मेरे मतलब हिसाब से किसी को लेके आ रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली सी इज नॉट कमिंग विथ मी, मतलब वो मेरे साथ नहीं आ रही थी. तो यहाँ पे जब मैं मतलब पैसिव में जब ट्रांसफॉर्म किया तब क्या हुआ कि आई एम नॉट बीइंग कम विथ हर, मतलब मैं मतलब उन्होंने मेरे साथ आने की मतलब आ नहीं रही थी. दैट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो, और एक्टिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वी डिड हियर. नेक्स्ट
the next tense will be present perfect. So what kind of rules do I have to follow? That one we are going to write now. I hope that this is the easiest way to teach. Please note down all the steps and regulation steps, rules, regulations, whatever you call. You can note it down so that it can be useful for you for the future purposes. Don't neglect this thing. Whatever I told you, that the first 5 rules, whatever I have written when we are discussing about positive of declarative sentence, when the tense was simple present, I told you that please keep in mind those 5 rules, because in future we are going to add some, not subtract, or we are not going to avoid them. We are going to use those 5 steps each and every for each and every tenses and for each and every sentences. So next one is present perfect. So the positive one, the sentence formation rule is subject plus have or has and V3 form plus object. This is the sentence formation rules of present perfect. So let's write one: active, passive. Okay. So the thing will be I have visited the Taj. Okay. So this one is positive sentence as well as active sentence. We are going to transform this into passive by following some rules or steps. So step number 1, as it is, object will be subject. Just keep in mind that still we are in assertive or declarative sentence. Okay, we are not talking about interrogative, exclamatory, optative or imperative. We'll do, because I have started this series for the sake of the students only, because I think that the student, whoever are learning now, they needs to get some steps and all for active to passive in easiest way. That's why I have figured it out and I'm giving you. Next, for direct to indirect speech also I will give you some steps and regulations and rules. So object will be subject. Here object is the Taj, so I'm going to use here the Taj. Next, I have to use, if it is have, I have to use anyone, have or has. So the Taj is third person singular number, that's why I have to use has. Step number 3, use been. So I'm going to use here been. Next, step number 4, I have to use V3. Here I have to tell you that after have or has, as I told you here sentence formation, that after have or has we always use third form only or V3 form only. So whatever it will be there, I have to take from there and have to paste here, okay, without changing anything. So I'm going to use visited as visited only, because that is already in the form of V3. So the Taj has been visited. Same step number 5, by, to or with. So I have to use anyone. So here it will be by will be proper. So I'm going to use by. Next, I means subject will be object. So subject will be object. Done. So here I is subject. Now I will take this and I will make this, first I will transform this into object. And what is the object of I? That is me. So I am going to use here me. So what is the answer? Final answer: the Taj has been visited by me. That was the passive sentence when the tense will be simple, when the tense will be present perfect as well as positive sentence. Now what we have to do? We have to learn for negative also. So we are going to learn now the negative. So first what we'll do, we'll write the sentence formation rules of present perfect of declarative sentence as well as negative. So let's see what is the sentence formation rule of a negative sentence. So first it will be as always subject. After that it will be have or has, and after that it will be not. After that V3 form and object. So let's write one sentence based on the sentence formation. So the sentence will be: they have not
brought, they have not brought a ball. Okay, so this is because of this not, we can easily understand that the sentence of the the sentence is negative sentence, right? So let's try to convert this into passive by following some rules and regulations or steps. So first one will be object will be subject. So here object is a ball, so I'm going to use that object here in passive sentence as subject. So a ball. Now I have to use, if it is have, what I have to do, I have to use have or has, anyone. So a ball is third person singular number, that's why what am I going to do, I'm going to use has. Next, step number 3. Step number 3 will be, I have to use not. So I'm going to use here not. Now step number 4, I have to use been. So I'm going to use here been. Step number 5, use V3 form. So as I told you that after have or has, we use V3 form itself or automatically. Like after have or has or had, we always use the V3 form of main verb. So here whatever will be there, what I have to do, I have to take out from there, or I have to pick from there, and I have to use as it is in passive sentence after been. So I'm using here brought as it is, right? Next, I have to use by, to, or with. Step number 6. So I'm going to use here by, because by will be proper here. Next, step number 7, subject will be object. Here subject is they, and what did I tell you when I have shown you that the subject of object form or object of subject form, that time what did I show? That they will be them. So I'm going to use here them, right? So what, again I'm telling you the same thing, that whatever rules, regulation or steps, whatever you call, those steps, like whatever I have shown you in the beginning, like when the tense was simple present for declarative as well as positive sentence, still now we are using the same, but what happened, okay, sometimes we are adding some rules in between or in middle. So what did I tell you, that please keep in those rules or steps in mind, so that it will be long lasting for you, and it will be very much useful for you for exam or for your what you call personal use also. So don't forget those things. So so after that, what kind of tense is there? That is present perfect continuous. And here I want to tell you that the passive form, like we can't transform one active sentence into passive when the tense will be present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous. So like this kind of things are there. So that's all for today's session. Hope you have learned something through this session, and our next session will be declarative sentence only for past tense. After that it will be future tense and all, like full total series will come. Recently I have completed active to passive in my school, and there like near about 120 rules and steps are there for each and every step. So what am I trying to do? That same thing I will be doing here, right, through this like what you call, through this virtual session and all types of thing. So don't worry about that, and please whatever we did today, please note down in your video. If you didn't note down, then don't worry, because this video will be available lifetime, like मतलब जब तक दुनिया है और जब तक YouTube और इंटरनेट है तब तक ये वीडियो आपको मिलता है, मतलब रहेगा। तो आप जब चाहो तब आके देख सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब भी मैं कुछ लेसन करा रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर प्रेफरेबल नोटबुक और वॉट एवर यू कॉल, so that what will happen, it will be useful. And most important thing मैं ये भी बोलता रहता हूँ कि हर चीज़ हर वक्त मतलब नोटबुक में या किसी में भी लिखा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो बुक हो सकता है कि आप घर पे भूल जाओ या स्कूल में भूल जाओ या ट्यूशन में भूल जाओ, लेकिन अगर आप यहाँ पे ले लोगे ना तो मतलब आप जहाँ भी जाओगे वो आपके पीछे रहेगा, है ना, आपके साथ में रहता है।
मतलब आपके साथ में चलता जाएगा। तो इसीलिए जब भी कुछ, चाहे वो मेरा सेशन देख रहे हो या कुछ दूसरे टीचर का सेशन देख रहे हो, और मतलब यूट्यूब पे ही, तो मैं यही आपको रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन. So it will be very much useful for you. That's all for today's session. If you have learned something, if you think that video was useful or the video is useful or the session is useful, then please give a thumbs up and don't forget to subscribe the channel. And if you think that this video can be useful for your friends and family, then you can definitely you can share this video with your friends and family without any hesitation. So that's all for today's session. Thank you so much for watching this session. Bye bye.